गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ पहला हम बताएंगे कि भारतीय इतिहास का विकृतीकरण कैसे हुआ, फिर बताएंगे आर्य कौन थे, और उसके बाद बता देंगे थ्योरम कन्वर्स ऑफ थेलस थ्योरम, थ्योरम 2, और उसके बाद हम बताएंगे कि अशोक स्तंभ कहां कहां है मिले हैं और कौन सा अशोक स्तंभ में क्या लिखा है। आज इतनी कंटेंट्स के बाद मैं आपको छोड़ूंगा, इसलिए कहीं भी क्लास से आप बाहर मत जाइएगा। मैं पहला ये बताना है इतिहास का विकृतीकरण, योजना में सफल बनाने में सहयोग कौन कौन किया। भारतीय इतिहास का विकृतीकरण में भारत में अंग्रेजी राज्य के स्थायित्व प्रदान करने के लिए कंपनी सरकार ने भारत के इतिहास में धर्म और भाषा के बदलने की जो योजना बनाई थी, उसमें जॉन्स के साथ साथ वारेन हेस्टिंग का सहयोग तो था ही। उसे आगे बढ़ाने के लिए मैक्स मुलर, बैबर, विलियम्स और बिटनिट्स तथा मैकाले और मिल्स और फ्लिट बुरलन आदि भी पूर्ण योगदान रहा। जॉन्स, मिल्स और बिटनिस ने जहां भारत इतिहास को परिवर्तित रूप प्रदान करने में अंग्रेजी भूमिका निभाई, वहां पाश्चात्य पादरीगण ईसाई धर्म को अधिक से अधिक व्यापक और विस्तृत परिवेश दिलाने में किसी से पीछे नहीं रहे। यानी पादरी लोग भी उसको आगे बढ़ा रहे थे कि हम ईसाई धर्म को प्रचार करें, इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, और जिससे हम यहाँ की धार्मिक संस्कृति को विनष्ट कर सकें। मैकाले ने जहां शिक्षा के माध्यमों से बहुत माध्यमों को बदलकर संस्कृति और भारतीय भाषाओं को स्थान पर अंग्रेजी का वर्चस्व स्थापित करने में मदद की, वहीं मैक्स मुलर, बाबर, विल्सन आदि ने भारतीय ग्रंथों को भ्रष्ट अनुवाद और गलत व्याख्याएं प्रस्तुत करके तथा कथित शिक्षित लोगों में धर्म के प्रति अवस्था और भाषा के प्रति अरुचि पैदा करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। फ्लिट और बुलर सरीखे पुरातात्विक भी इस दृष्टि से किसी से पीछे नहीं रहे। अंग्रेजी सत्ता में ईसाईयत फैलाने के लिए कितनी उत्सुक थी, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण निम्नलिखित उदाहरणों से प्राप्त होता है। लॉर्ड पाल्मस्टन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री 1859 ईस्वी में यह हमारा कर्तव्य नहीं बोले हैं, यह हमारा कर्तव्य नहीं है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, यह हमारा कर्तव्य नहीं अपितु हमारा हित भी इसी में है कि भारत धर्म में ईसाईयत का प्रचार हो। ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लिखा गया है। विधाता ने हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य इंग्लैंड के हाथों में इसलिए सौंपा है कि ईसा मसीह का झंडा इस देश में एक कोने से दूसरे कोने तक लहराए। प्रत्येक ईसाई का कर्तव्य है कि समस्त भारतीयों को अविलंब ईसाई बनाने में महान कार्य में जुट जाए। इंग्लैंड पार्लियामेंट में दिया गया भाषण था। इतिहास का विकृतीकरण का स्वीकृति कैसे है? यह ठीक है कि भारत के इतिहास को बिगाड़ने के लिए अंग्रेजों ने अथक और अविरल प्रयास किए, किंतु किसी ने इस बात को इतने स्पष्ट रूप में नहीं स्वीकारा जितना एडवर्ड थॉमसन नामक एक अंग्रेज इतिहासकार ने थॉमसन साहब ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, हमारे इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास के एक विशेष दृष्टिकोण प्रदान किया है। इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए जो साहसपूर्ण एवं सशक्त समीक्षा शक्ति अपेक्षित है, वह भारतीय इतिहास अभी बहुत समय तक नहीं दे सकेंगे। यह भजन स्वीकृत आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय
तथा पृष्ठ संख्या 19 में उद्धृत है। इस प्रकार किस प्रकार विकृतीकरण किया गया और मैं अब बोल आर्यों के प्रति आर्य कहां से आए, कहां कहां प्रमाण मिलते हैं, इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा कि ऐतिहासिक वर्णन चल रहा है, साहित्यिक वर्णन नहीं चल रहा है। ऐतिहासिक दासों और दस्युओं को आर्य को अनार्य बनाकर शूद्र की कोटि में डाला गया। भारतीय समस्त जाति मत भाषा आदि के आधार पर बांटकर इसकी एकात्मकता छिन्न भिन्न करने के लिए अंग्रेजी सत्ता ने यह भ्रांतियां फैलाई थी कि आर्यों ने बाहर से आकर यहाँ पर पहले से रह रहे जातियों से युद्ध में हराकर दास और दस्यु बनाकर बाद में इसकी संस्कृति में दीक्षित कर उसे शूद्र की कोटि में डाल दिया, ऐसा लोग माना। इस संदर्भ में कई प्रश्न उठते हैं कि क्या दास और दस्यु आर्योत्तर जातियां थी, माने आर्य के उत्तर बाद की जातियां थी? यदि नहीं तो उन्हें अनार्य घोषित करने के पीछे अभिप्राय क्या था? क्या शूद्र कोटि के भारतीय समाज में उस समय घृणित, अस्पृष्ट अथवा छोटी मानी जाती थी? इस प्रश्न को पर अलग अलग विचार करने की जरूरत है। क्या दास और दस्यु आर्योत्तर जातियां थी, माने आर्य के उत्तर बाद की जातियां थी, या और दस्यु आर्योत्तर जातियां थी या नहीं? यह जानने के पहले यह देखना होगा कि वाग्मय के दास में दस्यु शब्द का प्रयोग किस किस अर्थ में, किस अभिप्राय से किया गया है। आर्यों को सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के मंत्र संख्या 1.5.19 माने ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्तियां हैं और 10,662 मंत्र हैं। तो 1.19 का मतलब हुआ एक पहला मंडल में 5 सूक्तियां में और 19वां मंत्र में, तथा 19वां मंडल में 41 सूक्तियां में और 2 मंत्र में दास और दस्यु शब्द का प्रयोग अयाज्ञिक या अव्रतों के लिए, और मंत्र संख्या 1 यानी मंडल 1 और 51 सूक्तियां और 8 सूत्र में इसका प्रयोग शत्रु, चोर, डाकू अथवा धार्मिक क्रियाओं का विनाश करने वालों के लिए किया गया है। मैंने अनार्य को कैसे वहां प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में ये बताया गया। मनुस्मृति में 10 और 4, मनुस्मृति में 10 मंडल हैं और कई 100 मंत्र हैं उसमें। तो 10 मंडल में और चौथा मंत्र में कंबोज आदि जातियों को पतित हो जाने के वाले लोगों को दास या दस्यु कहा गया। महाभारत में भीष्म पर्व में निष्क्रिय व्यक्ति को दास या दस्यु शब्द से अभिहित किया गया। स्पष्ट है कि इन शब्दों का प्रयोग सभी जगह कुछ विशिष्ट प्रकार के लोगों के लिए किया गया है, किसी जाति विशेष के रूप में नहीं किया गया है। इनको अनार्य बनाने के पीछे क्या अभिप्राय रहा होगा? और वाग्मय और स्थान स्थान पर अनार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। वाल्मीकि रामायण में 2:18-31 में दशरथ की पत्नी कैकेयी को अनार्या शब्द से प्रयोग किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में के माध्यम से अकार्तिकेय कार्यों के लिए अनार्य, जुष्ट जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के मंत्र में संख्या 7-6-3 माने 7वां मंडल 6वां सूक्तियां और 3रा मंत्र के अनुसार अव्रतियों, अयाज्ञिकों को, दंभियों को, अपूज्यों और दूषित भाषा का प्रयोग करने वाले के लिए मृदवाच शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात किसी भी आर्य ग्रंथ में अनार्य शब्द जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है। स्पष्ट है कि ऋग्वेद आदि में स्थान स्थान पर आए अनार्य, दस्यु, कृष्णगर्भ, मध्यवाच आदि शब्दों का अनार्य के भिन्न भिन्न जातियों के लिए न होकर आर्य कर्मों से च्युत व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ। जो कर्म से च्युत हो जाते थे, माने अव्रती होते थे, जो याज्ञिक काम नहीं करते थे, उसको अनार्य कहा जाता था। इन शब्दों को जाति सूचक
का प्रयोग नहीं लाया गया है। इस तरह हम आज बताए कि अर्घ जो शब्द आया है ऋग्वेद में कैसे आया, महाभारत काल में कैसे आया, रामायण में कैसे आया, उसको कहां कहां पर क्या क्या प्रयोग किया गया है। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना अब विषय थ्योरम 2 कॉन्वर्स ऑफ थेलस थ्योरम पर चलते हैं और हम ये कलम ले लेते हैं। अब इफ ए लाइन डिवाइड्स इनटू एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल in a same ratio, then the line must be parallel to the third side पे यदि रेशियो इसका बराबर हो जाए तो कहता है कि ये लाइन जो है समानांतर होगा बीसी का। तो गिवन ए लेट ए ट्रायंगल एबीसी, ए लाइन एल intersect AB at D and AC at E such that AB बटा DB बराबर A बटा AC दिया हुआ है, गिवन है। अब प्रूव करना है D समानांतर BC। तो if possible let D not parallel to BC, मान लो पैरेलल BC नहीं है तो there must be another line through D which parallel to BC, ये DF को हम लाइन खींच लिए हैं। let DF समानांतर BC, then by थेलस थ्योरम we have AD बटा DB बराबर A बटा FC हो जाएगा थेलस थ्योरम से 1 से। बट पहले के अनुसार AD बटा DB बराबर A बटा AC, यानी ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया तो A बटा FC बराबर A बटा EC हो गया, A बटा FC बराबर A बटा EC हो गया। अब दोनों में 1 जोड़ देते हैं, जोड़ने पर पता चलता है ये एसीएम लेते हैं, ये एफसी ये तो पता चलता है एसी बटा एफसी बराबर एसी बटा ईसी आ जाता है। एसी एसी कट जाता है, 1 बटा एफसी बराबर 1 बटा ईसी हो जाता है। इसलिए एफसी बराबर ईसी जो कभी संभव नहीं है, एक बराबर एफसी बराबर ईसी जो कभी संभव नहीं है, दोनों बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई एंड ए कोइंसाइड, एक जगह एकत्रित हो जाए तब होगा। हेंस डी समानांतर बीसी प्रूफ हो जाता है, बड़ा ही आराम तरीके से प्रूफ होता है। अब हम अगला जो चैप्टर बता रहे हैं कि अशोक स्तंभ के बारे में भारतीय इतिहास में अशोक के अभिलेख महत्वपूर्ण स्थान पर प्राप्त होते हैं। अभिलेखों द्वारा अशोक के शासन काल का प्राय सभी बातों पर यथोचित प्रकाश पड़ता है। आधुनिक सुविधा की दृष्टि से इन अभिलेखों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। अब बीए स्मिथ के अनुसार इन लेखों को 8 भागों में बांटा गया है, तो 8 भागों को हम पढ़ के बता देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 8 भाग कहां कहां मिले हैं। पहला 2 लघु शिलालेख, दोनों लघु शिलालेख 258 ईस्वी पूर्व खुदवाया गया था। प्रथम प्रकार के शिलालेख अशोक के व्यक्तिगत जीवन तथा द्वितीय प्रकार के शिलालेख में धर्म के संबंध में जानकारी मिलती है। इस प्रकार प्रथम शिलालेख सासाराम बिहार में मिला है और दूसरा बैराट राजस्थान में मस्की में मिला है। ये लघु शिलालेख कह रहा था। दूसरे प्रकार का शिलालेख कहता है भब्रू शिलालेख। भब्रू में जो शिलालेख मिला दूसरे टाइप के, यह राजस्थान स्थित बैराट नामक स्थान पर उपलब्ध हुआ है। इसमें अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। तीसरा है 14 शिलालेख। यह 93 शिलालेख में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें अशोक के हृदय परिवर्तन का उल्लेख मिलता है। अशोक के 14 शिलालेख निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुआ है। पहला ही शाहनवाजगढ़ी पाकिस्तान में स्थित पेशावर में, दूसरा मनसरवा पाकिस्तान स्थित हाजरा में, तीसरा जूनागढ़ में भारत स्थित सौराष्ट्र में, चौथा कलसी भारत स्थित उत्तर प्रदेश में, पांचवा सोपरा भारत स्थित सौराष्ट्र में, छठा धौली भारत स्थित उड़ीसा राज्य में पुरी जिले में, और जोगदा भारत स्थित आंध्र प्रदेश में, आठवां ईरागुड़ी भारत स्थित आंध्र प्रदेश में। अब चौथा प्रकार के कलिंग शिलालेख, 8 प्रकार के जो बीएम स्मिथ में बताए चौथा चल रहे हैं, इसकी संख्या 2 है। ये धौलागिरी जोगता नामक स्थान पर पाए गए हैं। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार इसके निर्माण 256 ईस्वी
में नए प्रदेश राज्य प्रबंध के संबंध में आदेश है। गुफा लेख, अंकित गुफा लेख की संख्या 3 है। यह बिहार स्थित व्यास के समीप बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं में 3 की दीवारों पर अंकित है। इन लेखों को धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी प्राप्त होता है। ये बराबर की पहाड़ियों में है गुफा लेख। त्राई स्तंभ लेख, छठा प्रकार के त्राई है, 8 प्रकार के बात है। त्राई स्तंभ लेख, इसकी संख्या 2 है। यह लेख नेपाल के त्राई में स्थित रुधनी दई के निगलीवा में पाए गए हैं। इसमें ज्ञात होता है कि अशोक बुद्ध के जीवन से संबंधित पवित्र स्थानों की यात्रा की थी। और 7 स्तंभ लेख, ये लेख 6 स्थानों से प्राप्त हुआ है। पहला दिल्ली के टोपरा स्तंभ लेख है, दूसरा मेरठ में दिल्ली स्तंभ लेख है, तीसरा इलाहाबाद में स्तंभ लेख है, चौथा लौरिया अरेराज में स्तंभ लेख है, पांचवा नंदगढ़ में स्तंभ लेख है, छठा रामपुरवा में स्तंभ लेख है। और 8वां प्रकार का जो लेख है लघु स्तंभ लेख। ये लेख एक प्रकार के राज्यादेश हैं। इसमें से 2 साथियों और सारनाथ, 2 साक्षी में और सारनाथ में स्तंभों पर खुदे हुए हैं। इस प्रकार 2 प्रयोग में है। इस प्रकार मैंने स्मिथ के अनुसार भी 8 प्रकार के शिलालेख के बारे में वर्णन बता दिया है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आपको जो इतना ज्ञान मैंने दिया है वो आपको जरूर फायदा होगा, और यदि फायदा होगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूं कि जो वीडियो में हमें जो मिला था कि अशोक स्तंभ के बारे में आप बोलिए, तो मैं अशोक स्तंभ पर कुछ मटेरियल जुटा करके बड़ा ही ढंग से बोलने का कोशिश किया, और आशा और विश्वास करते हैं कि आपको इससे फायदा होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज का अपना वाणी समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।